हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और हम लोग आज की क्लास में रेशियो के बेसिक को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। पहला बेसिक आपसे क्या कहा गया, ए रेशियो बी प्लस सी, इसका अनुपात है बच्चे 2:3, ऐसा दिया गया। फिर आपको बी रेशियो और सी प्लस ए, इसका अनुपात 1:4 दिया गया। समझ पाए? ऐसा इंफॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन के फॉर्म में, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है या लैंग्वेज में, भाषा में भी इसको रखा जा सकता है। फिर आपसे कहा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। समझ पा रहे? इस तरह का एक क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज उसके बेसिक को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहां कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ ए था और बी और सी अलग है, यहाँ बी है और सी प्लस ए क्या है बच्चे, एक साथ कंबाइंड है। तो सबसे पहले इसको बच्चे हमें प्लस करना पड़ता है। 2 और 3 प्लस करें 5, 1 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे 5। अच्छा ये 5 आपको क्या बता रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी है बच्चे। नहीं, यदि आपने 5 फाइंड किया, 2 और 3 अनुपात को जोड़ दिया तो 2 रेशियो a का था, b प्लस सी का अनुपात 3 था। यदि हम इनको जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना बच्चे 5। समझ पा रहे? दूसरे में देखो b है और c प्लस में a, यदि b के साथ c प्लस a को प्लस करोगे तो 1 प्लस में 4 कितना बचे 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या मुझे मिलने वाला है, यदि मैं इसको देखूं तो b प्लस में c प्लस a आया। समझ पा रहे? तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी 5 अनुपात, और दूसरा क्या बचे b प्लस में c प्लस में, ये भी 5 अनुपात। नहीं, दोनों 5 अनुपात है, होना भी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी को या b प्लस सी प्लस a को ऑर्डर यदि आगे पीछे कर दिया जाए तो प्लस में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो है ऐसा। तो इस क्वेश्चन में फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू लिख लेना है। तो a के लिए कौन सा वैल्यू हुआ बच्चे 2, और b के लिए कौन सा वैल्यू हुआ 3। तो a के लिए हम लोग क्या लिखने वाले 2, और b के लिए कौन सा वैल्यू बचे 1। b के लिए 1 है, और 2 और 1 कितना बचे 3। टोटल कितना था अपने पास 5 था। इस 5 में से यदि मैं 3 को माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल मैंने 5 बनाया था, जिसमें से 2 मैंने a को दे दिया और b को 1 दे दिया, तो 2 और 1 बचे 3 अपना चला गया। बचा कितना बचे 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना 2 आता है। तो c का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये अपना आंसर है। समझ पाए? यहां मुझे इसके सम को इक्वल बनाना था, इनके योगफल को बराबर बनाना होता है, क्योंकि यहाँ a b और c है और यहाँ भी a b c था। समझ पा रहे? आइए यदि ऐसा योगफल नहीं है, यदि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसे समझते हैं। यदि ऐसा कहा गया मुझे कि a के साथ b प्लस सी का जो रेशियो होता है ये 1:4 होता है, और b के साथ c प्लस a का जो रेशियो होता है ये 1:9 होता है। समझ पाए? और फिर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ a b एंड c, a b और c का अनुपात निकालें। कैसे निकालेंगे, यहां भी वही काम करेंगे बच्चे। 1 प्लस में 4 कितना होता है 5, और 1 प्लस में 9 कितना होता है 10। ऐसा होने वाला है। और ये 10 क्या था, ये जो 10 है बच्चे, ये तो a प्लस में b प्लस में c है। नहीं, तीनों संख्याओं के अनुपात का योगफल है, तीनों नंबर्स के रेशियो का सम था। और ये भी क्या बच्चे, इस 5 को देख लो, ये भी क्या है मेरा a प्लस बी प्लस सी, सेम नंबर है, तो इनको इक्वल होना चाहिए। है नहीं यहाँ इक्वल, तो आपको करना पड़ेगा। रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, जैसे बच्चे ये यहाँ तो 10 था, इसको भी मैं 10 बनाना चाहूंगा। एनी हाउ मुझे करना क्या होता है, योगफल को बराबर बनाना। या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हो सकता है कई बार कि हमें दोनों नंबर को गुणा करना पड़े। नहीं, यहाँ 1 से अपना काम हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, और 2 और 8 को प्लस करें तो कितना बचे 10 हो गया। अब देखो यहाँ का भी योगफल 10 आ रहा है और यहाँ का भी योगफल 10 आ रहा है, दोनों क्या है बचे, दोनों 10 आ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे a के लिए कौन सा वैल्यू मिल रहा है 2, और b के लिए कौन सा वैल्यू मिल रहा है बचे 1। समझ पा रहे? a 2 है और यहां से b मुझे 1 मिलेगा बच्चे, और b प्लस c का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इस रेशियो को आपको भूलना पड़ेगा। नहीं, b प्लस c का योगफल कितना होना चाहिए 8। तो इसमें b कितना c कितना आप कभी नहीं बता सकते। यदि एक ही स्टेटमेंट से मुझे b और c को निकालना हो तो नहीं निकाला जा सकता। पहले स्टेटमेंट से सिर्फ हम a निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 जो था वो b और c का योगफल था। समझ पाए?
तो पहले स्टेटमेंट से हम लोग ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर जो तीनों का सम था उसमें से ए और बी को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा। तो ए के लिए मेरे पास कौन सा नंबर आ रहा है बच्चे 2, और बी के लिए कौन सा नंबर है देखो 1। 2 और 1 कितना होता है बच्चे 3। और इस तरीके से हमने टोटल 10 बनाया था, और 10 में से यदि आप 3 माइनस करोगे तो सी के लिए कौन सा पार्ट बच जाएगा बच्चे 7। समझ पा रहे? तो ये मेरा आंसर हो गया 2 अनुपात 1 अनुपात 7। इज इट क्लियर? जहां नंबर इक्वल नहीं था, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े। देखिए कैसे करना। इसका तीसरा टाइप, इसके तीसरे टाइप को बच्चे समझो। ए रेशियो बी प्लस में सी, ये मुझे दिया गया 2 अनुपात 3, और बी रेशियो में सी प्लस ए, बच्चे सी है यहाँ पे, सी प्लस ए ये दिया गया बच्चे मुझे 3 अनुपात 4, ऐसा दिया गया। फिर आपसे पूछा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, और इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है ए प्लस बी का रेशियो, फिर बी प्लस सी का रेशियो, फिर सी प्लस में ए का रेशियो। ये कैसा होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वेश्चन आता है। समझ पा रहे? इस बार हम लोग दोनों करेंगे, तो देखना जरा बच्चों। पहले स्टेटमेंट में ए बी और सी है, यहां भी ए बी और सी है, तो दोनों में क्या था बच्चे, यहां भी ए बी सी और यहां भी ए बी सी, तो जो योगफल होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 और 3 5 होता है, 3 और 4 7 होता है, नहीं बराबर है क्या? नहीं। इस बार हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मुझे एक दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। और 5 और 7 का लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, यदि एलसीएम हम निकालें, यदि हम लघुत्तम निकाले बच्चे तो कितना आएगा 35। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को 35 बनाना है। तो 5 को किससे गुणा कर दिया जाए 7 से, और 7 को किससे 5 से, ऐसा कर दो 35 हो जाएगा। अब देखो 7 से करते हैं, 7 से 2 कितना होता है बच्चे 14, और 7 से 3 21। यदि मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 35। यहाँ 5 से करो बच्चे, 5 से 3 कितना 15, और 5 से 4 को करोगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस करो कितना हुआ 35। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बच्चे कैंसिल हुआ नहीं। अब अपने पास ए बी और सी का अनुपात कैसा बना, ए के लिए 14 है और बी प्लस सी के लिए 21 था। तो यहां से सबसे पहले मैं ए को लिखने वाला हूं, पहले मैं ए को लिखूंगा, ए का 14 है नहीं, और ये जो बी था, इस बी के लिए कौन सा नंबर आएगा बच्चे 15। इस ए के लिए जैसे 14 आया, वैसे ही बी के लिए कौन सा आएगा बच्चे 15 आएगा। ये जो 20 है वो तो c प्लस ए का वैल्यू है, ना तो c है ना a है, उसमें दोनों का सम है। और c प्लस a में यदि दोनों का सम 20 हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं कि c कितना a कितना? नहीं, c हो सकता है 10 हो जाए a 10 हो जाए, ऐसा हो सकता है, c 15 हो जाए a 5 हो जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं, इसलिए आप इस स्टेटमेंट से आंसर नहीं बता सकते फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहली बार आपको a और b यहां से फाइंड करना पड़ेगा। a मैंने निकाल लिया 14 बच्चे, और b मैंने कितना निकाला 15। समझ पाए? अब मुझे c निकालना था, 14 और 15 इन दोनों को यदि बच्चे प्लस करो तो अपने पास कितना आ गया 29 आ गया। हम लोगों ने टोटल कितना बनाया था बच्चे 35। 35 में से 29 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये था जो c का रेशियो होना चाहिए बच्चे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। समझ पाए? अब आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात निकालो, तो कैसे निकालो? तो a प्लस बी का वैल्यू रखना है यहाँ पे, 14 प्लस में 15 करोगे नहीं, दूसरे में आपको 15 प्लस में 6 करना पड़ेगा, और तीसरे में आपको 6 प्लस में 14 करना पड़ेगा। समझ पा रहे? कुछ भी मल्टीप्लाई में भी पूछा जा सकता है और प्लस में भी पूछा जा सकता है। तो एक बार जैसे आपने वैल्यू फाइंड किया वैसे ही आप कर सकते हैं। तो कितना होगा बच्चे देखो, दिस इज 29, यहां प्लस करें 21 और यहां प्लस करें तो कितना बचे 20। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही अपना आंसर रह जाएगा। तो ये अपना बचे तीसरा बेसिक था इसका। समझ पा रहे? अब सारे क्वेश्चन इसी 3 बेसिक पे आने वाले हैं। या तो पहले स्टेटमेंट को आपको इक्वल करना पड़ेगा, या फिर दूसरे को, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ेगा। समझ पा रहे? आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सभी एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे।
और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चे, ये क्वेश्चन भी इस बेसिक का पार्ट ही है। बहुत कुछ बेसिक आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही आप समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। आपसे क्या कहा गया बच्चे, a प्लस में b, b प्लस में c और c प्लस में a, इसका रेशियो दिया, इसका रेशियो था 6, रेशियो 7, रेशियो सॉरी इसका रेशियो था मुझे 7 रेशियो 6 रेशियो 5, ऐसा दिया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। देखिए, और आपको पता था a प्लस में b प्लस में c, इसका वैल्यू बच्चे हमें 27 दिया। ठीक है, आपसे पूछता क्या है वो देखो, आपसे पूछा गया 1/a, इसका अनुपात 1/b के साथ, इसका अनुपात 1/c के साथ कितना होगा, इसे फाइंड करें। ये आपको फाइंड करना है, समझ पा रहे? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो बच्चे, a प्लस b प्लस c, ये जो 27 है ये इसका वास्तविक मान है, ये इसका वास्तविक मान है, ये इसका रियल वैल्यू है, इसे आप नहीं बदल सकते। नहीं, 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनको सम करके मैं क्या लाने वाला हूं, 27। और ये जो वैल्यू था बच्चे a प्लस बी, ये तो रेशियो है, b प्लस सी, c प्लस a, ये क्या है 7, 6, 5, ये अनुपात है। और आपने अभी पहले भी देखा है कि अनुपात में हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अनुपात को हम बदल देंगे, समझ पा रहे? इस अनुपात को हमें चेंज करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बच्चे, इस रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग। हमें इसके अकॉर्डिंग इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अपने पास 2 स्टेटमेंट है, ये वास्तविक है और ये अनुपात का वैल्यू था। तो इस अनुपात को मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो बच्चे, यदि मैं इन सबको प्लस कर दूं, यहां यदि बच्चे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको पहला पार्ट मान लूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, यदि फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को प्लस कर दिया जाए बच्चे, प्लस करो, देखो क्या आने वाला है मुझे, a प्लस में b, b प्लस में c, c प्लस में, यहां भी एक बार a है, यहां भी a है, तो 2a आने वाला है। नहीं, एक बार b यहां आया, फिर एक बार b यहां, तो बच्चे 2b हो गया, फिर c में भी क्या बच्चे 2c, तो मुझे क्या मिला बच्चे 2a 2b 2c, समझ पाए? और इसका सम कितना होगा, यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो 7 प्लस में 6 और प्लस में 5, नहीं बच्चे समझ पाए, 7 6 13, 13 5 कितना बच्चे 18, 18 हुआ। अच्छा, ये जो वैल्यू आया है बच्चे, वो 2a 2b 2c का वैल्यू आया है, और 2a 2b और 2c का जो वास्तविक मान है बच्चे, वो कितना होना चाहिए। यहाँ तो abc मुझे पता था, यदि मैं 2a 2b और 2c देखूंगा बच्चे, इसका वैल्यू मुझे कितना चाहिए, 54। यदि आपको abc का वैल्यू दिया गया 27 है, तो डबल a डबल b और डबल c का वैल्यू कितना होगा, 54 होगा। तो मुझे क्या करना था बच्चे, इस 18 को 54 मुझे बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे? ये जो 18 है ये 54 बनेगा, क्योंकि 54 ओरिजिनल था, उसे हमने 18 बना सकते। ये वास्तविक वैल्यू था, ये अनुपातिक वैल्यू था, तो इसे हमें चेंज करने की आवश्यकता है। कैसे करोगे बच्चे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, समझ पाए? इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 18 3 जा कितना होता है बच्चे, 54 होता है, समझ पाए? इसका मतलब यहां जो रेशियो आया होगा बच्चे, इस रेशियो को मुझे किससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 21, 18 और कितना बच्चे 50, ये वैल्यू मेरे पास आने वाला है, समझ पाए? अब इसकी जरूरत बच्चे पूरी हो चुकी है, अब आ जाओ उस पार्ट में आते हैं। अब यहां से मुझे ये पता चला, अब देखो इसको प्लस कर लेते, यदि इसको प्लस करोगे बच्चे तो 54 आ रहा है क्या, देखिए जो वास्तविक में 54 था वो 54 हम लोगों ने यहां भी बना लिया, प्लस करके देख लो 54 आ रहा है, समझ पाए? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वैल्यू को बना लिया। अब देखो ये जो 21 था बच्चे, ये 21 क्या शो कर रहा है, ये पहला वैल्यू है और ये किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस b के। तो मुझे क्या पता चला, a प्लस b का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 21, नहीं ऐसा। और मुझे क्या पता था, a प्लस b प्लस c कितना है बच्चे, इन तीनों का जो प्लस था वो तो 27 था, ये 27 है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, a प्लस b यदि 21 है बच्चे, तो c का वैल्यू 27, c का वैल्यू 27 माइनस 21 करोगे तो 6 नहीं आएगा सर, आएगा। फिर बच्चे b प्लस c के लिए देख लो, b प्लस c के लिए कौन सा वैल्यू, ये जो b प्लस c था बच्चे, इसके लिए अपने पास 18 है, इस b प्लस c के लिए मेरे पास 18 है, तो b प्लस c का वैल्यू 18 आया। तो यहां से मैं a का वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चे, 27 माइनस में 18 करूंगा और कितना आएगा बच्चे, 9 आ जाएगा, समझ पाए? अब एक और वैल्यू था बच्चे c प्लस में a, और c प्लस में a जो है बच्चे
इस वैल्यू को जरा देखो, c प्लस a किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, इसके लिए कौन सा अनुपात है 15, तो 15 हम लोग यहाँ रखने वाले हैं नहीं। और यहाँ c और a है, यहाँ b मिसिंग है बच्चे, इसमें c प्लस a है, b नहीं था, तो b की वैल्यू ये हमें देके जाएगा। और कैसे, तो 27 माइनस में 15 करोगे और कितना आएगा बच्चे 12। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ गई, a का वैल्यू यहाँ है, ये बच्चे a का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है और ये b का, ये तीन वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। समझ पा रहे हैं? अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, क्वेश्चन में यूज करते हैं। 1 बाई ए था बच्चे, तो 1 बाई ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला 9। 1 बाई बी कितना आया बच्चे, बी 12 आया 12। और सी का जो वैल्यू था, सी का वैल्यू देख लो बच्चे, यहाँ अपने पास 6 आया, तो 1 बाई 6, ऐसा हम लोग करने वाले। समझ पा रहे? अब कभी भी अनुपात में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो अपॉन में नहीं आता बच्चे, उसको एक सीधी संख्या में सिर्फ न्यूमरेटर में आना चाहिए। नहीं, इस फॉर्म में आंसर जनरली नहीं होगी। यदि ऑप्शन में ऐसा आंसर दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है बच्चे तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो। 9, 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चे, 9, 12 तो 6 का एलसीएम 36 होता है, 36 का एलसीएम होता है, तो 36 से 36 से इसको गुणा करना पड़ेगा, जिससे अपॉन वाली संख्या कट जाए, जो बटे में संख्या है वो खत्म हो जाए। बच्चे 36 से बाहर गुणा करने का मतलब हुआ यहाँ 36, यहाँ भी 36 से हम लोग गुणा करने वाले और यहाँ भी 36 से गुणा करने वाले। काटो बच्चे, 9 से 4 बार में गया, 12 से 3 बार में जाएगा और 6 से 12 से 3 बार में जा रहा है और 6 से बच्चे 6 बार में, तो आंसर अपना क्या आ रहा है 4:3:6। समझ पा रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, इसका लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक बच्चे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे जो इसी पे बेस्ड था। ठीक बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस में b, b प्लस में c और क्या बच्चे, तो c प्लस में a। ये आपको दिया गया 6:7:8 दिया। ठीक बच्चे, और फिर आपको क्या दिया जाता है, यहाँ a प्लस में b और प्लस c, इसका वैल्यू बच्चे हमें 14 दिया गया, 14 हमें पता। समझ पा रहे? फिर आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, आपसे c पूछा गया था कि c की वैल्यू कितनी है। वही कंसेप्ट बच्चे, a प्लस b प्लस c क्या है, ये जो 14 है ये इसका वास्तविक मान है, नहीं रियल वैल्यू है, और ये इसका क्या था बच्चे, अनुपातिक वैल्यू था, रेशियो का वैल्यू है। तो रेशियो में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। नहीं, तो पहले ढूंढते ये है क्या बच्चे, इसको यदि मैं फाइंड करूं, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। यदि मैं इन तीनों को सम कर दूं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों पार्ट को बच्चे यदि प्लस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस में b, b प्लस में c और क्या बच्चे c प्लस में a, और यहां से वैल्यू कितना आने वाला है 6:7:8। नहीं, और ये प्लस हम लोग कर रहे थे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। नहीं, इनको हम लोग प्लस कर रहे थे तो 6 प्लस में 7 प्लस में 8 करेंगे बच्चे। नहीं, 6 7 8, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 7 8 15 15 6 कितना होता है 21, 21। समझ पाए? अब ये जो वैल्यू था बच्चे, यहाँ a एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, b इस तरीके से बच्चे मुझे यहाँ 2 बार दिख रहा है और c भी मुझे 2 बार दिख रहा है। इसको यदि मैं सम करता हूं तो मुझे डबल a, डबल b और डबल c मिलने वाला है, और इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 21 के। समझ पा रहे? और वहां वैल्यू क्या था बच्चे, 14 था। यहाँ यदि देखा जाए तो abc 14 है बच्चे, और डबल a, डबल b और डबल c ये कितना होगा बच्चे 28। नहीं, सिंगल का वैल्यू पता था 1a 1b 1b का वैल्यू 14 है बच्चे, तो डबल का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 होगा। अब मुझे क्या करना था, इस 21 को ये 28 मुझे बनाना। नहीं, अब थोड़ा मुश्किल है इसको बनाना, कैसे बनाएंगे देखो बच्चे, ये 21 मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे इस 21 को 21 से डिवाइड कर देता हूं, 21 कैंसिल आउट हो जाए। रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, तो 21 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। और मुझे चाहिए था क्या बच्चे, मुझे 28 चाहिए था, तो मैं यहाँ 28 रख लेता हूँ। नहीं, तो यदि मैं 21 को 28/21 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, तो ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास 28 आ जाएगा। नहीं, तो ये जो मुझे 28 बनाना था वो मैंने बना दिया। इट मीन्स मुझे क्या पता चला बच्चे, ये जो 6 7 8 था इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो 28/21 से। समझ पा रहे? ये जो 28/21 आया 28/21, इसी से मुझे इस रेशियो को गुणा करना था।
यदि मैं इस रेशियो को इससे गुणा कर दूंगा तो ये इसको सपोर्ट करेगा, फिर जो वास्तविक वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई करने लगेगा। समझ पाए? तो यही काम हम लोग करते हैं। आओ बच्चों, अब यदि बच्चे हम लोगों ने 28/21 से मल्टीप्लाई किया तो बस a और b को ले लो। a प्लस b का वैल्यू कितना था बच्चे? इसका अनुपातिक वैल्यू कितना है? 6 नहीं, और 6 को मैंने अभी क्या बताया आपको? 28/21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको वास्तविक बनाने के लिए। तो मैं 28/21 से इसको गुणा करने वाला हूं। समझ पाए? अब इसको काट, 7 से बच्चे 4 बार में गया, 7 से 3 बार में जा रहा है, 3 इसको 2 बार में काट लेगा, और 4 और 2 कितना होता है बच्चे? 8। गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे a प्लस b का वैल्यू 8 पता चला, और मुझे ये भी पता था कि a प्लस b प्लस c कितना होता है बच्चे? 14 होता है। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते c का वैल्यू कितना होगा? a प्लस b तो बच्चे इसमें 14, यदि मुझे दिया गया है और a प्लस b का वैल्यू 8 है, a प्लस b का वैल्यू 8 रखोगे, 8 प्लस में c 14 हो जाएगा। c की वैल्यू बच्चे 14 माइनस में 8 करेंगे और कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक बच्चे, इस तरीके से हम लोग ने c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ रेशियो भी पूछा जा सकता है और किसी पार्टिकुलर का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। समझ पाए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक बच्चे, आज की क्लास यहाँ तक। थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।